अस्सलामुअलैकुम। टेलीस्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। फिज़िक्स लेसन में आज हम मोटर एंड बैक ईएमएफ के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि फेडरल बोर्ड पंजाब केपीके बलूचिस्तान की क्लास 12 चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में मौजूद हैं और यही टॉपिक सिंध और कैम्ब्रिज की क्लास 12 में भी मौजूद हैं। इन वीडियोस को सुनने के बाद आपको प्रोडक्शन ऑफ बैक ईएमएफ इन इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सप्लेन करना अच्छे तरीके से आ जाना चाहिए। आज के फिज़िक्स के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठे देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक फ़िज़िक्स के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके ज़रिए आप अपने कंसेप्ट को पुख्ता करके इम्तिहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। डीसी मोटर स्टूडेंट्स देखिए, डीसी मोटर हम किसको कहते हैं, इसको हम किस तरह एक्सप्लेन करते हैं। डीसी मोटर एक्चुअली जिस तरह के हम एसी जनरेटर पढ़ते थे, तो डीसी मोटर का एप्लीकेशन जो है, इसके जो हमारे पास प्रिंसिपल है वो उसका रिवर्स है, लेकिन एक्चुअल प्रिंसिपल जो है वो वही है, लेकिन इसमें जो प्रोसेस होता है वो उसका रिवर्स है। कैसे रिवर्स है? क्योंकि हम एसी जनरेटर में हम क्या करते थे, उसमें हम मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करते थे, एसी जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यहां पर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, डीसी मोटर में इलेक्ट्रिकल प्रोवाइड करते हैं और वो कन्वर्ट होती है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। तो इस तरह के डिवाइस को हम क्या कहते हैं? डीसी मोटर कहते हैं। अब डीसी मोटर पहले तो इसकी हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं, फिर बाद में इसकी वर्किंग पर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन में देखें, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी कंस्ट्रक्शन में वो है एक्सटर्नल मैग्नेट। एक्सटर्नल मैग्नेट आप देख रहे हैं कि वो हमने शो किया हुआ है दो पोल से, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। एक्चुअली जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो होती है फ्रॉम नॉर्थ टुवर्ड्स साउथ, यानी इसकी डायरेक्शन ये होती है जो हम यहां पर शो कर रहे हैं। देखें, ये इसकी डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब अगर आप देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है एक्सटर्नल, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आप देखें तो एक तो इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक इसमें हम कॉइल यूज करते हैं। कॉइल क्या चीज है हमारे पास? कॉइल एक्चुअली जो कि आपको मिड पर नजर आ रहा है, जब बहुत ज्यादा टर्न्स, बहुत ज्यादा लूप्स हम कंबाइन कर लेते हैं, जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, फॉर एग्जांपल ये दूसरा लूप, ये उसके साथ तीसरा लूप, जब बहुत सारे लूप्स कंबाइन हो जाते हैं तो इससे क्या बनता है? उस शेप को हम कहते हैं कॉइल। कॉइल के आगे लगे हैं स्प्लिट रिंग्स क्या चीज है? अब देखें, जो हम सिलेंड्रिकल फिगर दिखा रहे हैं, सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट दिखा रहे हैं, इस तरह एक ऑब्जेक्ट, इसको हम सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। जब इसको आप टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, यानी हाफ हाफ कर लेते हैं, तो देखें एक आपको ये नजर आ रहा है और एक हमारे पास ये है। जब दोनों को हम डिवाइड कर ले तो फिर इनको हम इन चीजों को हम क्या कहते हैं? इन पार्ट्स को, इनको हम स्प्लिट रिंग्स कहते हैं। स्प्लिट रिंग्स के आगे जो है वो देखें टू ब्रशेज लगे हैं, इनको हम ब्रशेज कहते हैं, जो कि हमने यहां पर दिखाए हुए हैं। ब्रशेज एक्चुअली क्या है? ये एक्चुअली हम इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट के लिए यूज करते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट का मतलब ये है कि एक यहां पर हमारे पास रेस्ट पार्ट है, यानी रेस्ट पार्ट वो जो कि रोटेट नहीं करता, और एक हमारे पास है रोटेटरी पार्ट। दो पार्ट है इस मोटर में हमारे पास। तो अगर आप देखें, जो पार्ट यहां पर है जो कि रोटेट करता है, जो कि मैग्नेट्स के दरमियान है कॉइल, उसको हम रोटेटरी पार्ट कहते हैं। और रोटेटरी पार्ट का यहां पर जो स्पेसिफिक नेम है हमारे पास वो है आर्मेचर वो पार्ट है जो कि रोटेट करता है। और एक हमारे पास रेस्ट पार्ट, यानी अगर आप देखें ये जो कंडक्टर्स हैं जहां से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो क्या है? वो एट रेस्ट है, यानी वो रोटेट नहीं कर रहे थे, उसको हम रेस्ट या स्टेशनरी पार्ट कहते हैं। तो जो ब्रशेज हैं वो एक्चुअली रोटेटरी पार्ट और स्टेशनरी पार्ट के दरमियान
इलेक्ट्रिक करंट को की कंटेक्ट करते हैं, यानी यहां से वहां पहुंचाते हैं, या किसी और अगर हमारे पास एसी जनरेटर में देखें तो वहां से फिर इस पार्ट से, रोटेटरी पार्ट से यहां पहुंचाते हैं, यानी दोनों के लिए जो है ये वर्क करते, काम करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये कंडक्टर्स हैं, वायर जहां से इलेक्ट्रिकल सप्लाई, हम इलेक्ट्रिकल करंट सप्लाई करते हैं। और उसके बाद है डीसी पावर सप्लाई। पावर सप्लाई क्या है, पावर सप्लाई एक्चुअली हमारे पास वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस मोटर का जहां से हम डीसी करंट प्रोवाइड कर रहे हैं और वो यूज होता है एज अ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब देखिए इसकी वर्किंग किस तरह होती है। जब आप यहां से इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करते हैं, देखिए इसको मैं फॉर एग्जांपल इसको मैं पॉजिटिव टर्मिनल कंसीडर कर लेता हूं, पॉजिटिव टर्मिनल, और इस पार्ट को नेगेटिव टर्मिनल। यहां से पॉजिटिव चार्जेस हम कंसीडर करते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस मोशन करते हैं, कन्वेंशनल करंट लेते हैं, यहां से स्टार्ट कर ले मोशन यू। अब पॉजिटिव करंट जो है उसकी डायरेक्शन हमने यहां पर देखे शो की हुई, ये उसकी डायरेक्शन है कॉइल में। तो जब ये इस तरह का यू मूव करती है, ये करंट का डायरेक्शन आ गया। अब हम कहते हैं कि जब करंट मूव करता है तो ये अपना भी एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, यानी यहां पर हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड्स आ जाते हैं। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो कि हमने दो मैग्नेटिक पोल्स लगाए हुए हैं, उसका एक मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट प्रोड्यूस करता है उसको फॉर सिंप्लिसिटी हम कंसीडर करते हैं इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड, यानी दो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड्स आ गए। तो जब दो मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में इंटरसेक्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है, या तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को इंक्रीज करेंगे या वो डिक्रीज करेंगे, यानी वो एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे। तो अब देखें जो ये वाला पार्ट है, अगर आप राइट हैंड से देखें, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, देखें वो यू प्रोड्यूस होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि करंट आपकी थंब की डायरेक्शन में वो अप्लाई कर ले, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। तो देखें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो फिर यू रोटेट करेगा। अब इसकी डायरेक्शन ऊपर, कॉइल से ऊपर इसकी डायरेक्शन ये है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और कॉइल से नीचे अगर आप देखें तो देखें कॉइल से नीचे इसकी डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एक्सटर्नल की ये है, यानी कॉइल के नीचे इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो वहां पर कैंसिल हो जाएंगे, और कॉइल के ऊपर जो है वो एक ही डायरेक्शन में इंक्रीज हो जाएंगे। तो देखिए ऊपर से अब फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, तो इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पार्ट पर, इस जो हमारे पास ये वाला पार्ट है लेफ्ट वाला, और जो ये पार्ट है ये वाला जहां पर करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि अब यहां पर एंगल जीरो है, तो हम जानते हैं कि एंगल अगर जीरो हो या 180 हो तो वहां पर चार्ज बॉडीज पर मैग्नेटिक फील्ड में कोई इफेक्ट नहीं होता। अब अगर आप देखें इस पार्ट में जो कि करंट यहां पर यूं आ रहा है, अब इसमें करंट रिवर्स है उस पार्ट का, तो यहां पर फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा, यानी वहां पर फोर्स डाउनवर्ड था तो यहां पर फोर्स क्या होगा, अपवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। और ये पार्ट्स अगर आप देखें तो इसमें भी करंट की डायरेक्शन जो है या तो एंगल जीरो होगी या 180, तो इसमें भी इफेक्ट जीरो होगा। तो यानी यहां पर सिर्फ दो कंपोनेंट्स पर फोर्स लगता है, एक पर ये डाउनवर्ड लेफ्ट पर, राइट पर अपवर्ड। तो देखें ये अपवर्ड लगेगा तो ये इसको रोटेट किस डायरेक्शन में करेगा, यू रोटेट करेगा इस कॉइल को, और वहां पर डाउनवर्ड लगता है तो वो उसको डाउनवर्ड रोटेट करेगा। तो यानी कॉइल इस तरह रोटेट करेगा, यानी हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड की, कॉइल रोटेट कर जाता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट हो रही किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। अब जो है जब ये 90 डिग्री तक रोटेशन कंप्लीट कर ले, 90 डिग्री तक यानी परपेंडिकुलर हो जाए मैग्नेटिक फील्ड के, फिर क्या होता है, जब परपेंडिकुलर हो जाए तो उसके बाद तो ये कंटिन्यू रखता है हाफ रोटेशन तक अपनी रोटेशन, लेकिन जब हाफ रोटेशन तक ये चला जाए फिर उसमें क्या होता है कि जो करंट की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाती है, क्योंकि इस पार्ट में अब अगर डायरेक्शन ये है करंट की, तो जब ये हाफ रोटेशन कंप्लीट कर ले ये पार्ट यहां पर आ जाएगा और ये पार्ट वहां चला जाएगा। तो जब ये पार्ट यहां आएगा फिर इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, यानी रिवर्स हो जाएगी। तो जब करंट की डायरेक्शन देखें यहां पर ये हो जाएगी तो फिर इस पर डाउनवर्ड फोर्स लगेगा इस पार्ट पर और उस पर अपवर्ड लगेगा, तो यानी कॉइल जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा। तो इस वापस आने को, वापस रोटेटरी मोशन को हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये वापस रोटेट करे, हम चाहते कि ये कंटिन्यूअसली रोटेट करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, स्प्लिट रिंग्स हैं। स्प्लिट रिंग्स क्या करते हैं, ये इस कॉइल के साथ रोटेट करते हैं, जब कॉइल रोटेट करते ये भी रोटेट करते हैं। तो जब ये साइड हाफ रोटेशन कर ले तो ये इसके साथ ये भी वहां पर आ जाता है, तो इसीलिए
इसमें जो है करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है सोर्स की मदद से। जो सोर्स यहां पर पहले एक साइड को करंट दे रहा था, अब वो दूसरी साइड को करंट देगा, यानी अब उसमें उस तरह का हाफ रोटेशन प्रोड्यूस होगा। फिर जब दूसरा साइड यहां पर आ जाएगा, फिर उसमें इस तरह का हाफ रोटेशन, यानी रोटेशन जो है वो फिर एक ही डायरेक्शन में कंटिन्यू रहता है। यानी जो रोटेशन को मेंटेन रखते हैं हम, वो किस चीज की मदद से? वो स्प्लिट रिंग की मदद से। अगर स्प्लिट रिंग्स ना होते इसके साथ, तो फिर हम इसको कंटेक्ट्स नहीं कर सकते थे, नहीं दे सकते थे, और जो रोटेशन है वो फिर एक ही डायरेक्शन में, यानी कभी आगे कभी पीछे होता। और जो फोर्स देखें किस डायरेक्शन में लगता है, वो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड कर सकते हैं। इसमें जो ये मिडल फिंगर है ये डायरेक्शन ऑफ करंट के लिए है, ये फिंगर है डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड के लिए, और थंब आपके पास है डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए। तो अगर आप देखें फील्ड आपके पास इस डायरेक्शन में है, यहां पर करंट आप सपोज कर ले कि इसमें यू आ रहा है इस डायरेक्शन में, तो देखिए वो हमने यहां से शो किया हुआ है। और इस तरह अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रिच कर ले कि तीनों फिंगर्स एक दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हो। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो फोर्स है वो अपवर्ड लगता है। इसी तरह अगर करंट रिवर्स हो जाए तो फिर आप देखें अपने हाथ को फिर आपने इस चीज को रिवर्स करना है, ये चीज तो यही रहेगा, इसकी डायरेक्शन सिर्फ ये रिवर्स हो जाएगा, तो इसके साथ ये भी रिवर्स हो जाएगा, फिर फोर्स डाउनवर्ड लगेगा। तो इस तरह फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और ये हम कहां पर यूज करते हैं? आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल है वो फैन का है। फैन में हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और वो हमें मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता है। इस तरह बाकी सारी जगहों पर जहां पर मोटर्स यूज होते हैं, वहां पर यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में। स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक मोटर पर हमने बात की थी। इलेक्ट्रिक मोटर ऐसे हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, जिस तरह के हमने एसी जनरेटर का ड्रॉ किया था, इसमें एक्चुअली ये होता है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम इनपुट पर देते हैं और आउटपुट पर हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। यानी जिस तरह की कॉइल हमने शो किया हुआ है, इसमें जब हम इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पर फ्लो करते हैं इस कॉइल के अंदर, सो चूंकि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, दोनों फील्ड्स इंटरेक्ट करते हैं, इसका अपना इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और उस इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, इसमें टर्निंग इफेक्ट आ जाता है जो कि इसको टार्क प्रोवाइड करते हैं। तो इसी वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गई किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। ईएमएफ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्चुअली जब आप चार्ज को लो पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाते हैं, जितना आपने वर्क डन किया, दैट इज ईएमएफ। मोटर्स हमने डिफाइन किए, एक्चुअली मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करते हैं मैकेनिकल एनर्जी में, ये आ गए मोटर्स। अब बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखें, इसकी फिगर को। दो हमने परमानेंट मैग्नेट शो किए हुए हैं। एक साउथ पोल आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये साउथ पोल, और इसी तरह एक नॉर्थ पोल आप यहाँ पर देख रहे हैं, दो परमानेंट मैग्नेट्स। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, देखिए वो यूं होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अगर हम उसको ब्लैक कलर से शो कर ले, सो वो यूं होंगे, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे जो कि नॉर्थ से जाएंगे साउथ की तरफ। ये जो कि यहाँ पर आप ब्लू कलर से भी शो देख रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। इसके अंदर हमने रखा हुआ है कॉइल के ये जो दो एंड्स है आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली क्या है? ये हमारे पास है स्प्लिट रिंग्स, जिनको हमने रिंग को जो है हाफ किया हुआ है। इनकी फंक्शन हम पढ़ चुके हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो सेंस होती है, इलेक्ट्रिक करंट की जो सेंस है, उसको रिवर्स करते हैं आफ्टर हाफ रोटेशन। सो ये स्प्लिट रिंग्स है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जो आर्मेचर हमने यहाँ पर शो किया, आर्मेचर एक्चुअली ये है कि जो यहाँ पर आप आयरन कॉइल रखते हैं, आयरन शीट रखते हैं, उसके ऊपर आप कॉइल रखते हैं, तो एक्चुअली जो कोर मटेरियल है हमारे पास वो आयरन का होता है, और इसके साथ जो कॉइल इसके ऊपर रखते हैं, सो इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं आर्मेचर, क्योंकि आयरन जो है एक्चुअली वो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज करता है। सो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, बैक ईएमएफ इफेक्ट क्या है? एक तो हम यहाँ पर एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स, यानी इस मोटर को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, सो चूंकि डीसी मोटर हम पढ़ चुके हैं, डीसी मोटर से हम किसी भी अब सेल से या किसी और सोर्स से आप ईएमएफ जो है प्रोवाइड कर सकते हैं। सो वो आ जाएगा एक्सटर्नल सोर्स। अब जब आप इसको एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पर टर्निंग इफेक्ट आएगा, और जब टर्निंग इफेक्ट आएगा, उसका हमने एसी जनरेटर में पढ़ा था कि टर्निंग इफेक्ट एक्चुअली क्या करेगा, क्योंकि कॉइल मूव करता है, सो यहाँ पर फिर वो हमारे पास वही चीज रिपीट होता है जो मोशनल ईएमएफ हम पढ़ चुके हैं, मोशनल ईएमएफ।
और फेराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। मोशनल ईएमएफ में हमने देखा था कि जब आप कंडक्टर को मूव करते एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, सो वहां पर डिफ्लेक्शन होता है चार्जेस का, चार्जेस इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस दूसरे एंड पे रह जाते हैं, सो एक्चुअली आ जाते हैं ईएमएफ, जिसको हम इंड्यूस्ड ईएमएफ कहते हैं। फ्लक्स के कंसेप्ट से भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप ये रोटेट करते हैं इसको तो फ्लक्स इसमें चेंज होता रहता है। उस वजह से भी यहाँ पर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी देख सकते हैं, ईएमएफ आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, वो एज अ रिजल्ट हमें देगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, जब इंड्यूस्ड करंट आएगा, देखिए ईएमएफ भी आ गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट भी आ गया। तो एक्चुअली हमने एक्सटर्नल सोर्स से ईएमएफ प्रोवाइड किया, एक्सटर्नल सोर्स से, इसको आप सपोज नाम दे दे, या इसको मैं वी लिख लेता हूं ताकि दोनों में डिफरेंस समझ आ जाए। ये एक्सटर्नल सोर्स से हम वी वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम ईएमएफ के सिंबल से ये शो कर रहे हैं, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया। सो अब देखें, जब इंड्यूस्ड ईएमएफ आते हैं तो एक्चुअली लेंज लॉ में हमने पढ़ा था कि इंड्यूस्ड ईएमएफ इस सोर्स ईएमएफ को, सोर्स वोल्टेज को क्या करते हैं, अपोज करता है, यानी जो भी चेंज आता है उस चेंज को अपोज करता है। डिक्रीजिंग हो तो उसके डायरेक्शन में आता है, इंक्रीजिंग हो तो अपोजिट डायरेक्शन में आता है। सो एक्चुअली उसको क्या करता है, अपोज करता है। सो अगर हम देखें यहाँ पर डीसी सोर्स से हम प्रोवाइड कर रहे हैं वोल्टेज, सो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। सो अब जो इस कॉइल में रेजिस्टर है, जो इसकी रेजिस्टेंस है अपोजिशन टू द करंट, देखिए उसको आप आर से कंसिडर कर ले, ये है हमारे पास आर। दो हमारे पास ईएमएफ वोल्टेजेस आ गए, एक एक्सटर्नल का, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो अब देखें, जब पोटेंशियल ड्रॉप होगा कॉइल में, क्योंकि जो इस टर्निंग इफेक्ट से जहां पर जो करंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, चूंकि रेजिस्टेंस भी है इसकी, सो वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ वो होगा V इज इक्वल टू आई आर। ये क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप। पोटेंशियल ड्रॉप, जब भी रेजिस्टर आप लगाते हैं, देखें, सो वहां से करंट पास होगा, सो चार्जेस पास होते हैं, सो पोटेंशियल ड्रॉप करते हैं उस रेजिस्टर से, तो इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, एक्चुअली देखें, अगर हम कोई अपोजिशन कंसिडर ना करें, सो ये हमारे पास आ जाएगा, इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा। लेकिन इंड्यूस्ड ईएमएफ भी है, तो एक्चुअली जो हम एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसका कुछ जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट चला जाएगा, कुछ रेजिस्टर में ड्रॉप होगा। तो इसलिए हम टोटल लिख लेंगे कि जो टोटल हमारे पास सोर्स वोल्टेज है वो आ जाएगा इन अपोजिशन टू इंड्यूस्ड ईएमएफ, कुछ इसके अगेंस्ट वर्क डन होगा क्योंकि ये इसके अपोजिट होता है, और कुछ जो है वहां पर रेजिस्टर में ड्रॉप हो जाएगा। सो ये आ जाएगा टोटल वोल्टेज। इसी तरह अगर आप टोटल करंट की बात करें यहाँ पर, सो करंट हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल करंट की अगर देखें आप, ये आ जाएगा V माइनस EMF डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R। ये इलेक्ट्रिकल करंट की वैल्यू आती है। देखिए इलेक्ट्रिकल करंट की जो वैल्यू है वो कब मैक्सिमम होती है, जब इंड्यूस्ड करंट अगर आप यहां से रिमूव कर ले, यानी अपोजिशन रिमूव कर ले, तो फिर हम देख सकते हैं कि करंट जो है वो ज्यादा होगा। और वो कब ज्यादा होगा, जब कॉइल जो है वो स्टेशनरी हो। कॉइल अगर स्टेशनरी है, स्टेशनरी कॉइल है, तो क्या होगा, स्टेशनरी कॉइल में नो मूवमेंट। जब नो मूवमेंट, तो वहां पर मोशनल ईएमएफ नहीं होगा। मोशनल ईएमएफ नहीं होगा, सो इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जीरो के इक्वल, क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली उसकी मोशनल ईएमएफ की वजह से आ रहा है, सो ये जीरो होगा। यानी जब कॉइल स्टेशनरी हो, सो जो करंट हम इसको दे रहे हैं वो मैक्सिमम वहां पर एज अ मैक्सिमम करंट हम वहां पर ऑब्टेन कर सकते हैं। अगर हम इसको मूवमेंट दे दे, सो मूवमेंट से फिर क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा, सो वो कुछ जो उसकी वैल्यू है उसको अपोज करेगा, और कुछ जो उसकी वैल्यू बाकी रेजिड्यू वैल्यू है वो हमें मिलेगी। सो इसीलिए जब स्टेशनरी होगा तो मैक्सिमम हमें उसकी करंट मिलेगी, और जो अगर हम मूविंग कॉइल को देखें तो फिर करंट कम मिलेगा। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि जितना ज्यादा आप इसको ज्यादा रैपिडली इसको मूव करते हैं, जिसकी रैपिड मूवमेंट है, तब इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज्यादा होगा। स्लो मूवमेंट है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कम होगा।
तो इसीलिए जब हम इसको फर्स्ट स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में इसकी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है देखिए वो जीरो होती है, तो इसीलिए मैक्सिमम करंट यहाँ से पास होता है। और जैसे जैसे इसकी जो टर्निंग है वो इंक्रीज होती है, सो इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाता है इन अपोजिशन टू द अप्लाइड वोल्टेज, तो इसीलिए वहां पर ड्रॉप आ जाता है। सो ये एक्चुअली जो इफेक्ट है इसको हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ इफेक्ट इन मोटर्स, जो कि इंड्यूस्ड